8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 8 की विज्ञान का ब्लूप्रिंट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपका जो कौन सा प्रश्न किस पार्ट से पूछा जाएगा और आपके जो विज्ञान का कौन सा पार्ट कितने नंबर का है। ये आप सभी की डिमांड पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। मैंने आपके लिए एक गणित का वीडियो बनाया था, गणित की ब्लूप्रिंट का, कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रश्नावली से आएगा। तो उस वीडियो के नीचे कई सारे बच्चों ने कमेंट किया कि आप जो विज्ञान का भी वीडियो बनाएं। तो मैं आपका जो बोर्ड ने, क्योंकि बोर्ड ने तो कोई इसका जो ब्लूप्रिंट जारी नहीं किया है और न ही ये जो पार्ट का जो ये अंकों का वर्गीकरण किया है, फिर भी आपका जो मॉडल पेपर जारी हुआ है और मॉडल पेपर अगर आप जो अच्छी प्रकार से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जो आपका पेपर है वो 80 से जो 85% नंबर, या फिर यूँ कह सकते हैं लगभग 90% जो आप मार्क्स वो मॉडल पेपर से जो आराम से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो सेम टू सेम मॉडल पेपर के आधार पर ही आता है। और हूबहू गणित में तो केवल संख्या चेंज की जाती है, बाकी पूरा पेपर वैसा वैसा आता है। तो अगर आप जो बोर्ड के द्वारा जो जारी मॉडल पेपर है वो भी सोल्व कर लेते हैं और उनको आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके जो काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपका जो विज्ञान का पेपर है वो कौन सा प्रश्न किस पार्ट से आएगा और आपके विज्ञान की जो कौन पार्ट है जो कौन सा पार्ट किस किस नंबर के हैं। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना और आपके बोर्ड के जो मॉडल पेपर हो मैंने ऐप के ऊपर डाल रखे हैं, यहाँ से देख लेना, और मैंने यहाँ पे सोल्व भी करवा रखे हैं तो वो भी आप देख लेना। साथ ही अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। यहाँ पर आपको मैथ्स में किसी भी प्रकार की समस्या है, गणित में आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो ये नंबर है अपने, उस पर आप फोटो खींच कर भेज देना, मैं उसका सोल्यूशन आपको भेज दूँगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। बोर्ड परीक्षा तक आपको यहाँ पे इस प्रकार की तैयारी करवाई जाएगी, आप हर विषय में 80 में से 80 नंबर प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 80 में से 80 नंबर प्राप्त करें हर विषय में तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लेना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, आपकी जो विज्ञान की किताब है वो लेके बैठना है, या फिर आप मैं जो बताऊँ आपको ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी है। हर एक चीज़ बताऊँगा मैं आपको कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का है, साथ ही आपका जो पेपर आएगा वो पेपर में कौन सा प्रश्न किस पार्ट से पूछा जाएगा और कितने नंबर का आएगा, वो सारी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी की भारी डिमांड के बाद में ये वीडियो शुरू किया जा रहा है, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका जो पार्ट है वो प्रश्न, ये विज्ञान का जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट कितने नंबर का है। तो पहला पार्ट है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंध। विज्ञान की किताब आप लेके बैठे या फिर आप जो अपनी कॉपी में नोट कर लें इनको, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ये जो फसल उत्पादन और प्रबंध है ये आपके 6 नंबर का पार्ट है, लिख ले इसमें 6 नंबर का पार्ट है। ये आपके मॉडल पेपर के आधार पर बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड ने कोई इसमें अलग से वर्गीकरण नहीं किया है। तो मॉडल पेपर के अनुसार ये आपके पहला पार्ट 6 नंबर का है और ऐसा ही 6 नंबर के क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर के आधार पर पूछे जाएंगे आपके 2024 के पेपर में। तो पहला पार्ट आपके 6 नंबर का है जिसमें एक प्रश्न आपके 4 नंबर का आएगा, एक प्रश्न आपके 2 नंबर का आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख लेना है। दूसरा पार्ट आपके है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। ये भी पार्ट आपके 6 नंबर का है। इस पार्ट में भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 4 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा। अब ये 4 नंबर का क्वेश्चन कौन सा होगा इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे, मिलान करने वाला होगा या रिक्त स्थान होगा या फिर सत्य असत्य होगा, तो ये सारी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तीसरा पार्ट है जिसका नाम है आपके कोयला और पेट्रोलियम। ये ज़्यादा नंबर का पार्ट है आपके, यानी कि 7 नंबर का पार्ट है ये अकेला पार्ट, और इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वाले प्रश्न पार्ट से 3 क्वेश्चन आएंगे, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 4 नंबर का आएगा और एक आपके 1 नंबर का आएगा। फिर आपके चौथा पार्ट है, चौथे पार्ट का नाम है दहन एवं ज्वाला। ये जो पार्ट है वो आपके 5 नंबर का पार्ट है। इसमें से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 1 नंबर का आएगा और एक आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगला प्रश्न है आपके अध्याय है आपके 5, जो आपके पौधे और जंतुओं का संरक्षण है, ये 5 नंबर का है और इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 4 नंबर का आएगा और एक आपके 1 नंबर का आएगा। फिर छठा पार्ट है आपके जंतुओं में जनन, जो 6 नंबर का पार्ट है। अब 6 नंबर के पार्ट में आपको एक तो 4 नंबर का प्रश्न आएगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 7वां क्वेश्चन इसमें से एक ही प्रश्न आएगा, वो 4 नंबर का आएगा। 8वां जो प्रश्न पार्ट है वो आपके दाब और बल वाला है, ठीक है। 7वां पार्ट का नाम आपकी किशोरावस्था की ओर, इसमें से आपके एक ही क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। 8वां पार्ट बल और दाब वाला है, इसमें से आपके 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो आपके 2 क्वेश्चन होंगे 4-4 नंबर के, दोनों ही बड़े क्वेश्चन होंगे 4-4। ये अच्छा पार्ट है, ये ज़्यादा नंबर का पार्ट है, अब तक का सबसे ज़्यादा नंबर का पार्ट यही पार्ट है। 8वां पार्ट है बल और दाब वाला। नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो आपके 9वां पार्ट है जिसका नाम है घर्षण। घर्षण वाले पार्ट से आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे।
एक 1 नंबर का आएगा, एक आपके 2 नंबर का होगा, एक आपके 4 नंबर का होगा। ऐसे आपके टोटल 7 नंबर के प्रश्न इस घर्षण वाले पार्ट से पूछे जाएंगे। फिर आपके 10वां पार्ट है जिसका नाम है ध्वनि। इस ध्वनि वाले पार्ट से आपके टोटल 4 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 तो 1-1 नंबर के होंगे अबसद में, और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपकी 11वां पार्ट है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इसमें से आपके 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 3 प्रश्न आएंगे। इसमें 2 प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे और एक प्रश्न आपके 4 नंबर का आएगा। 12वां पार्ट है कुछ प्राकृतिक घटनाएं। ये 4 नंबर का पार्ट है और इस 4 नंबर के पार्ट में से एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी 4 नंबर का आएगा। फिर आपके 13वां पार्ट है प्रकाश वाला, लाइट वाला जो पार्ट है प्रकाश, ये आपके 8 नंबर का पार्ट है ये, और इसमें से आपके टोटल 2 क्वेश्चन बनेंगे 4-4 नंबर के। तो अच्छे से तैयार करेंगे हम, आपको हर विषय का आपके हर पार्ट का मैं आपको अच्छे से यहाँ पे तैयारी करवाऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये तो आपकी किताब तो हो गई आपके 76 नंबर किताब की किताब में से प्रश्न पूछेंगे, और 4 नंबर का जो प्रश्न है वो आपकी सड़क सुरक्षा का पूछा जाएगा। टोटल 80 नंबर का आपके पेपर होगा। तो एक प्रश्न आपके 4 नंबर का सड़क सुरक्षा का पूछा जाएगा, वो भी हम देखेंगे कौन सा प्रश्न आएगा ये। तो ये इस प्रकार से आपके जो सारे मैंने पार्ट है उनके नंबर यहाँ पे बता दिए। अब हम ये देख लेते हैं कि आपके जो पेपर आएगा उसमें टोटल प्रश्न होंगे 1 से लगा के 25 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन 1 से लगाकर क्वेश्चन आपके 25 तक कौन सा प्रश्न किस पार्ट से आएगा वो अब हम देख लेते हैं। और सेम इसी पैटर्न पर आपका जो बोर्ड का जो पेपर है वो आने वाला है। मैंने आपके सारी जो वर्कबुक है गणित की वो सारी सोल्व करवा दी, देख लेना सारे वीडियो, और मॉडल पेपर भी सोल्व करवा रखे हैं। अगर आप वो भी देख लेते हैं तो आपके जो आराम से आप 80 में से 80 नंबर कर पाएंगे। आइए हम आपका जो पहला प्रश्न है वो किस पार्ट से आएगा देख लेते हैं। पहला प्रश्न आएगा आपके, देखो प्रश्न संख्या 1 से लगाकर 8 तक, ये 1 से लगाकर 8 तक ये जो क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के आएंगे, और 1-1 नंबर में आपके ये अबसद में पूछे जाएंगे। 1-1 नंबर के प्रश्न ये भी अबसद में पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो पहला प्रश्न कौन से पार्ट से आएगा? पहला प्रश्न है आपके तीसरे पार्ट से, और तीसरे पार्ट का नाम क्या है? कोयला और पेट्रोलियम। 1 नंबर का प्रश्न बनता है कोयला और पेट्रोलियम वाला, जैसे CNG का पूरा नाम पूछ लिया, LPG का पूरा नाम पूछ लिया, घरों में कौन सी गैस काम में ली जाती है उसका नाम पूछ लिया। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न इसमें से बनेगा अबसदा में। दूसरा जो प्रश्न है 1 नंबर का चौथे पार्ट से आएगा, दहन और ज्वाला में, ठीक है, दहन और ज्वाला। इसमें से प्रश्न बन जाएगा कि जो ज्वाला है उसके कितने भाग होते हैं, सुनार कौन ज्वाला का कौन सा भाग काम में लेता है, ये क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इसमें। तीसरा प्रश्न आपके 5वें पार्ट का आएगा, जंतुओं और पौधों का संरक्षण, ठीक है, IUCN क्या है, रेड डाटा बुक क्या है, इससे संबंधित आपके प्रश्न बनेंगे। चौथा प्रश्न आपके 10वें पार्ट से आएगा, ध्वनि वाले पार्ट से, ठीक है, आवृत्ति किसका मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो आवृत्ति का मात्रक क्या है। और 5वां प्रश्न भी आपके ध्वनि वाले पार्ट से ही पूछा जाएगा। तो 2 प्रश्न आपके ध्वनि वाले पार्ट से 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। फिर आपके 6ठा प्रश्न आएगा 11वें पार्ट से, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, और 7वां प्रश्न आएगा 11वें पार्ट से, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। ये इसमें आपके विद्युत लेपन से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, और सुचालक कुचालक के नाम पूछेंगे, कौन सा पदार्थ सुचालक होता है, कौन सा पदार्थ कुचालक होता है, ऐसे। 8वां प्रश्न आपके 9वें पार्ट से पूछा जाएगा, घर्षण वाले पार्ट से, ठीक है, घर्षण वाले पार्ट से ये पूछा जाएगा। फिर प्रश्न संख्या आपके 9 से लगाकर 12 तक, ये 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। 90 से 12वें तक के जो प्रश्न हैं वो आपके 2-2 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें आपके जैसे 9वां प्रश्न वो आपकी पहली जो पार्ट है इससे पूछा जाएगा। इसमें आपको वर्गीकरण करना है, ठीक है, पारंपरिक और आधुनिक साधनों में आपको वर्गीकरण करना है, सिंचाई के आधुनिक साधनों के नाम लिखने हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। फिर आपके दूसरा अगला प्रश्न आता है 10वां प्रश्न, और 10वें प्रश्न में आपका जो पार्ट है 2 उससे पूछा जाएगा। 10वां प्रश्न आपके दूसरे पार्ट से पूछा जाएगा, उसका नाम क्या है? सूक्ष्म जीव और शत्रु। ये 2 नंबर का पार्ट है, मतलब 2 नंबर का प्रश्न आएगा ये। और 11वां प्रश्न आपके तीसरे पार्ट से पूछा जाएगा, कोयला और पेट्रोलियम वाले पार्ट से, ठीक है, जैसे आपसे इसमें मिलान करने वाला प्रश्न, इसमें 11वां जो प्रश्न है उसमें आपका CNG और LPG का पूरा नाम है, इसमें आपको पूरा नाम लिखना है, CNG और LPG का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो 1-1 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपके 12वां प्रश्न आएगा 90वें पार्ट से, और इसका नाम है आपके घर्षण।
घर्षण कम करने के उपाय हैं, घर्षण बढ़ाने के उपाय हैं, घर्षण मित्र और शत्रु कैसे हैं, इससे संबंधित 2 प्रश्न आपसे 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। 13वां जो प्रश्न है, अब आपके 4-4 नंबर के प्रश्न आएंगे। पार्ट 1 से आएगा ये 13वां प्रश्न आपके। 13वां प्रश्न पहले पार्ट से आएगा। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन वाला जो पार्ट है उस पार्ट से पूछा जाएगा, और इसमें आपको मिलान करने वाला प्रश्न पूछा जाएगा। रासायनिक उर्वरक कौन सा होता है, खरीफ की फसल कौन सी होती हैं, रबी की फसल कौन सी होती हैं, इनको आपको मिलान करने वाला प्रश्न 13वां प्रश्न पहले पार्ट से पूछा जाएगा। फिर प्रश्न आता है आपका 14वां क्वेश्चन आपके दूसरे पार्ट से आएगा, जिसमें आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो राइजोबियम जीवाणु है उसका महत्व बताना है, या फिर आपको सूक्ष्म जीवों के लाभ हैं, फायदे हैं, उसके नुकसान हैं, ये बताना है। इन दोनों को आपको सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु कैसे हैं, ये दोनों आपको बताना है। 4-4 इनके उपयोग बताने हैं। फिर आपके आएगा 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न आपके सत्य असत्य वाला पूछा जाएगा, और सत्य असत्य में आपको तीसरा पार्ट तैयार करना है, कोयला और पेट्रोलियम वाला। 4 नंबर का प्रश्न इसमें से बनेगा, और मैं एक वीडियो आपके ये भी बना दूंगा जिसमें आपके ये सारे, मैंने बना रखा है ये मिलान करने वाले, सत्य असत्य वाले। एक मैंने पूरी चित्र का जो पूरा एक डायग्राम का वीडियो बना रखा है, वो सारे आपके इसमें आ जाएंगे। रिक्त स्थान के जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने एक ही वीडियो में बना रखा हो, आप देख लेना। वीडियो नहीं मिले तो आप मुझे अपने व्हाट्सअप नंबर पे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना। तो 15वां प्रश्न आपके तीसरे पार्ट से आएगा, कोयला और पेट्रोलियम वाले पार्ट से। जैसे इसमें पूछ लेंगे कि कोयला और पेट्रोलियम सीमित साधन है, संसाधन है या असीमित संसाधन है, सत्य असत्य में बताना है। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है या समाप्त नहीं होने वाले संसाधन है, ऐसे। 16वां क्वेश्चन आपके पार्ट 4 से आएगा, दहन और ज्वाला वाले पार्ट से। इसमें आपको दहन और ज्वाला में अंतर पूछ सकता है, दहन और ज्वाला में अंतर लिखिए, या इसका आपके ज्वाला का जो नामांकित चित्र बनाना है, इस प्रकार से आपके इसमें प्रश्न बनेंगे। 17वां प्रश्न आएगा आपके 5वें पार्ट से, जिसमें आपके पौधे और जंतुओं के संरक्षण से संबंधित 4 नंबर का प्रश्न, 2-2 इसमें आपको टिप्पणी लिखनी है। कोई जैसे नाम दे देंगे कि उद्यान, प्राणी जीव उद्यान क्या है, अभ्यारण्य क्या है, ठीक है, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, रेड डाटा बुक क्या होती है, जैव विविधता क्या होती हैं, इनसे संबंधित प्रश्न इस पार्ट से पूछे जाएंगे। फिर हम देखते हैं 18वां प्रश्न, जो कि 6ठे पार्ट से आएगा और जंतुओं में जनन वाले पार्ट से पूछा जाएगा, और ये वाला आपके रिक्त स्थान का आएगा। 18वां प्रश्न रिक्त स्थान का इसी पार्ट से बनेगा। 19वां प्रश्न आपके ये 8वें पार्ट से आएगा, जिसमें आपको कुछ जो बल और दाब से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। आपको बल की परिभाषा, दाब की परिभाषा, इनमें संबंध, इनके मात्रक, ये वाली चीज़ें तैयार करनी है। 20वां प्रश्न आपके पार्ट नंबर 9 से आएगा, जिसका नाम है घर्षण। इसमें आपको ये बताना, जैसे घर्षण से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, घर्षण बढ़ाने के, घर्षण कम करने के कौन कौन से तरीके हैं। कोई जो आपकी कुछ मेंटल एबिलिटी पर आधारित इसमें से प्रश्न बन सकता है, जैसे कि जो कुल्ली जो है वो अपने कपड़े सिर पर जो कपड़े की वो गोल गोल बना के क्यों रखता है, अपने बैग के जो पट्टे होते हैं वो कंधे वाले वो चौड़े क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है, ये वाले प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। या फिर घर्षण के जो मित्र और शत्रु कैसे हैं, दोनों उदाहरण देके समझाना है। 21वां प्रश्न आपके 11वें पार्ट से आएगा, जिसका नाम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इसमें आपको व्याख्या करनी पड़ेगी, कोई 2 शब्द दे देंगे, उनका आपको वर्णन करना है। 22वां जो प्रश्न है वो 13वें पार्ट से आएगा। 13वें पार्ट का नाम है आपके प्रकाश, ठीक है। इसमें आपको अपने परावर्तन से संबंधित हैं, नेत्र से संबंधित हैं, या आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अपवर्तन परावर्तन से संबंधित परावर्तन के नियम आपको याद करने हैं, ठीक है, यह वाले प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। ये तो हो गया आपके 4 नंबर के प्रश्न। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या आपके 23, 24 और 25। ये आपके 8 नंबर के प्रश्न होंगे, लेकिन ये भी जो कोई एक ही पार्ट से प्रश्न नहीं बनेंगे, सारे में जो बांट रखे हैं टुकड़े टुकड़े में। जैसे 23वें में अ, ब और स 3 प्रश्न आएंगे, अ, ब और स। तो अ वाला जो प्रश्न है वो आपकी सड़क सुरक्षा का आएगा 4 नंबर का। तो 23वें का जो पहला प्रश्न है अ, वो आपकी सड़क सुरक्षा का मिलेगा 4 नंबर में। फिर इसका जो ब भाग है 23वें का ब, इसमें आपके छठा पार्ट जो है जंतुओं में जनन, वहाँ से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। और 1-2 नंबर का प्रश्न आपके इसी 23वें प्रश्न में ध्वनि वाले पार्ट से पूछा जाएगा 10वें पार्ट से। तो ऐसे आपके जो इस प्रश्न में आपके 8 नंबर होंगे।
ये किसी एक ही पार्ट से 8 नंबर के प्रश्न नहीं होंगे। इसमें देखो 2 पार्ट तो हो गए और एक आपकी सड़क सुरक्षा, तीनों को मिला के 8 नंबर हो रहे हैं। ऐसे ही इसके अथवा में वाला जो क्वेश्चन आएगा वो भी इन्हीं पार्ट से आएगा। अथवा वाला भी सड़क सुरक्षा का होगा, ये भी आपके 6ठा पार्ट से होगा और स वाला भी 10वें पार्ट से होगा। तो जो अथवा वाला है वो फिक्स है कि हाँ इन्हीं पार्ट से इनके वापस अथवा वाले भी पूछे जाएंगे। 24वां प्रश्न आपके 8 नंबर का होगा। ये दो पार्टों से पूछा जाएगा। 4 नंबर के 2 प्रश्न बनेंगे, ठीक है, 2 पार्ट से आएगा। जैसे एक अ जो है वो आपके किशोरावस्था की ओर, चौथे प्रश्न ये 7वें पार्ट से आएगा और ब जो प्रश्न है वो आपके 8वें पार्ट से पूछा जाएगा। 8वें पार्ट का नाम है बल और दाब। ये 4 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनेगा। और फिर अंतिम जो प्रश्न है वो आपके क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसमें आपके 2 पार्ट हैं। 4 नंबर के 2 प्रश्न बनेंगे। एक तो 12वां प्रश्न पार्ट है आपके कुछ प्राकृतिक घटनाएं, इसमें से एक ही क्वेश्चन बनेगा, ये यहाँ बनेगा वो क्वेश्चन। और एक आपके 13वां पार्ट है प्रकाश वाला, इससे आपके 4 नंबर का प्रश्न ये बनेगा। ऐसे मिला के आपके टोटल पूरा जो पेपर है वो 80 नंबर का होगा। और अगर आप इस पैटर्न पर चलेंगे, इस पैटर्न पर आप जो तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो 80 में से 80 नंबर प्राप्त होंगे। मैं आपके लिए यहाँ पे हर विषय के, अगर आप चाहेंगे कमेंट करके बताना मेरे को, मैं आपके हर विषय की जो ब्लूप्रिंट है यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। गणित का मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है और विज्ञान का मैंने आप सभी की डिमांड पे ये वीडियो अपलोड कर दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और ये मैंने जो ब्लूप्रिंट बताया वो बोर्ड के मॉडल पेपर के आधार पे बताए हैं, क्योंकि बोर्ड ने अपने अलग से कोई मॉडल पेपर जारी, ये ब्लूप्रिंट जारी नहीं किया है। तो इसी को आधार मानकर मैंने आपके लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया है और निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इस ब्लूप्रिंट से। अगर आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। एक वीडियो में आपके गणित के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बनाने की सोच रहा हूँ और एक विज्ञान के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको आपकी किताब में टिक लगवाने की सोच रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता देना, वो भी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। अपना एंड्रॉयड ऐप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना और ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही 8वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।